बात करते हैं कि लास्ट में हमने जो डिस्कशन नहीं किया था वो ये पार्ट है, और डिस्कशन तो अभी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बचा ही हुआ है यार, ये वाला पार्ट। इसमें आपके क्या ऑर्डर आया है, ऑर्थोमेटा, पैरा और CH3, OCH3 लगाया हुआ था। तो अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज कर लूँ तो OCH3 जो होता है वो प्लस M इफेक्टिंग ग्रुप होता है और माइनस I इफेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है कि नहीं? प्लस M माइनस I होगा। सेम केस यहाँ पर माइनस I लगेगा, यहाँ पर फिर से अगेन प्लस M माइनस I लगेगा और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। प्लस वाला ग्रुप है, प्लस वाला है, प्लस वाला है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए प्लस M ज्यादा इफेक्टिव काम करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो ए की होगी। DCBA क्यों लिख रहे हो भैया? ऐसा उल्टा सीधा ऑर्डर क्यों मार रहे हो? उल्टा सीधा ऑर्डर नहीं मारना चाहिए कभी भी। प्लस एम से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पहले तो मैं आंसर बता के चला जा रहा हूँ, सब आप चेक कर लीजिएगा जो भी है। सबसे पहले जो आएगा वो सी होगा, क्योंकि माइनस आई यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो पहले होगा सी, फिर होगा तुम्हारा ए, और फिर होगा डी, और फिर होगा बी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, सी ए डी बी, ये है तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। कितने लोगों का ये आंसर आया है? कुछ लोगों का, एक आध लोगों का तो आंसर आया होगा जिसने किया है। ओम का आया है, सिर्फ मित्रुल का आया है, बाकी और लोगों ने किया नहीं। हर्षित का प्रथम, ठीक है, कोई बात नहीं। फोर्थ वाले के लिए भी सेम अगेन वही होगा, ये प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप है, अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे प्लस एम है, डोमिनेटिंग है माइनस आई प्लस एम माइनस आई, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के ऑर्डर में नेगेटिव चार्ज के माइनस से बढ़ेगा तो इससे सबसे पहले आएगा बी, देन इसके बाद आ जाएगा आपका डी, उसके बाद प्लस एम तो दोनों में ही है, तो प्लस एम तो दोनों हरा रहे हैं, माइनस आई किस में ज्यादा लगेगा, देन ए, और फिर होगा उसका सी। ये ऑर्डर हो जाएगा इसमें, बी डी ए सी, जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ये भी हो गया होगा सब लोगों से। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत हुई होगी किसी को, ये हो जानी चाहिए। ये एग्जांपल्स इजी हैं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। फिफ्थ वाले की बात करते हैं आगे, फिफ्थ वाले के लिए चेक करते हैं। देखिए फिफ्थ वाले में नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज के साथ इसको कुछ नहीं होगा, तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ये अपना। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दूर है, यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट इसका दूर है। तो सबसे पहले ऑर्डर में क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, जितना आई पास में उतना इफेक्ट ज्यादा, ठीक है। सिक्स वाले की बात करिए, सिक्स वाले में क्या है, सिक्स वाले में एक आपको झमेला है, यहाँ लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज को कॉन्जुगेशन करा के दे देगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका रेजोनेंस। ऊपर वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर फिर से OH का माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर फिर से OH का माइनस आई इफेक्ट है। तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ए की, फिर स्टेबिलिटी होगी आपकी सी की, फिर स्टेबिलिटी होगी आपकी बी की। ये ऑर्डर इसमें आ जाएगा। ये ऑर्डर अच्छा है, आप समझ लीजिए किस तरीके से है। किसी को कोई डाउट है सिक्स वाले में तो पूछ लीजिए, तुरंत बोल दीजिए, किसी को डाउट है। OH की वजह से p ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, p ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से ये ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इस वाले केस के लिए, ये हमें चेक करना था। जबकि यहाँ पर ये चीज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट कैसे नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, खुद देख लो, ऑक्सीजन के पास सब कुछ खत्म है, भर चुका है। कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज एक वैकेंट ऑर्बिटल की तरह काम करता है, हमेशा मैंने बताया है। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक खाली जगह, खाली जगह मतलब एक ऑर्बिटल ही खाली होती है, और कुछ तो खाली होता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो कहां से गया, ऑर्बिटल खाली करके गया होगा ना, तो ऑर्बिटल से काम है मुझे, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है? वेरी गुड। सेवेंथ वाले में आंसर बताइए, सेवेंथ वाले में क्या आंसर आ रहा है आपको? सेवेंथ वाले में क्या आंसर आ रहा होगा आपका? इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, जल्दी बताइए भाई। सेवेंथ वाले में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई, पॉजिटिव चार्ज की। बी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। पता नहीं क्या कर रहे हैं कुछ लोग, तो देखेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये किस पर है, 2 डिग्री पर है, मतलब ये जो CH3 है। अब तो तुम्हें पता है इस CH3 का कौन सा लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा इस पर,
तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है प्लस अल्फा हाइड्रोजन अभी है नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री पर है, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो रेजोनेंस ही अकेला हो पा रहा है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूँ, चाहता तो इंडक्टिव से सोच सकता था। इंडक्टिव में क्या कहता कि मैं इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर है सब लोगों को? हाँ बेटा, प्लस आई भी आएगा, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेटिंग करता है, ये आगे मैं लिख पाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए आपके, आगे देख लेते हैं, बात करते हैं, चलते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर मैं पहुंच गया था, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए मुझे। मैंने आपको बता दिया था कि आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं इसके रिगार्डिंग, यहाँ तक दिक्कत है किसी को? फ्री रेडिकल वाला काम खत्म हो गया है, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, फ्री रेडिकल वाला काम खत्म हो गया है, तो ये हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन जब लगा था, समझिएगा समझिएगा ढंग से, जब हाइड्रोजन लगा था तो इस सिस्टम पे कैसा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव चार्ज आ रहा था कि नहीं? नेगेटिव चार्ज आ रहा था, तभी तो हमने बोला कि ये प्लस एच इफेक्टिंग है। प्लस एच इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो रही है हमेशा। अरे बोलो यार, ठीक है ना, मैं पढ़ाता जाता हूँ, तुम बोलो ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन की वजह से बढ़ रही थी, तो हमने ये बोला कि ये प्लस एच इफेक्टिंग ग्रुप है। मैंने पहले ही बताया था, ग्रुप डिपेंड करते हैं, अगर दे रहे हैं ग्रुप, ये सिस्टम को मिल रहा है, सिस्टम को मिल रहा है तो वो प्लस, सिस्टम से लिया जा रहा है तो वो नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा टाइप होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट इज माइनस एच। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन को भी देख लेते हैं एक बार, होता कैसे है। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन दैट इज माइनस एच इफेक्टिंग ग्रुप। वैसे ये सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आप इसको काम कर सकते हैं। सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस अलग तरीके से बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कौन सा ग्रुप होगा? CCl3 शो माइनस एच इफेक्ट। मैं तो सिर्फ इतना ही पॉइंट बता के छोड़ देता हूँ। CCl3 है वो आपका शो करेगा माइनस एच इफेक्ट। कैसे शो करेगा वो देख लीजिए। बेंजीन है, यहाँ पर लगा है कार्बन, यहाँ लगाया है क्लोरीन, यहाँ लगाया है क्लोरीन, यहाँ लगाया है क्लोरीन। आपको पता है बेंजीन पर अगर CH3 होता है तो कौन सा इफेक्ट लगता? प्लस एच। सिर्फ बेंजीन पर CH3 होता तो देखो ना, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा है, और यहाँ हाइड्रोजन होता तो प्लस एच लगता ना, हाइड्रोजन टूट गया, नेगेटिव बनता। ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन में करा के नेगेटिव बनाते हैं हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। लेकिन अब क्लोरीन है, तो क्लोरीन के केस के लिए क्या होगा? जैसे क्लोरीन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो क्लोरीन का ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा बॉन्ड कौन सा बनेगा आपके पास? कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए सोच के बताइए, सिस्टम पर कैसा चार्ज आने वाला है, सिस्टम पर कैसा चार्ज आने वाला है, इसकी वजह से ये मूव इधर किया तो ये पॉजिटिव चार्ज मूव करके इधर आ जाएगा। देख लीजिए, सिस्टम पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने लगेगा। हो जाएगा कि नहीं? तो ये कैसा टाइप का इफेक्टिव ग्रुप हो गया? माइनस एच। ये कैसा टाइप का इफेक्टिव ग्रुप हो गया? दैट इज माइनस एच। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? माइनस एच शो कर रहा है। अगर यही बोलना चाह रहा हूँ, इसी चीज में अगर यहाँ पर बेंजीन के ऊपर, अगेन बोल रहा हूँ, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता, सोच लीजिए अगेन, तो वो कैसा शो करता? वो प्लस एच की तरह शो करता, वो हमेशा ही शो करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव सिस्टम मिल रहा है। सिस्टम कैसे मिल रहा है? पाई बॉन्ड है, सिग्मा है, और उससे हाइड्रोजन भी है, यानी कि अल्फा कार्बन भी है। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है।
3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये प्लस एच इफेक्ट की तरह शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये यही है आपका माइनस एच का रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। दोनों के लिए स्टेबिलिटी का काम कर सकते हैं, लेकिन याद रखें माइनस एच नहीं लगाना है हमें, जरूरत नहीं है हमें, सोचेंगे नहीं, प्लस एच लगाएंगे हर एक के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ू, आगे बढ़े भाई। चलिए अब देखते हैं, पहले तो एक नोट लिख लें, एक बढ़िया सा नोट। नोट के मुताबिक ये है कि पहला पॉइंट है कि रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव। एक्सेप्शंस बाद में लिखवाऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए। रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेटिंग, डोमिनेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन पर, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पर। इस तरीके से आपको लगाना है। सबसे पहले आपको देखना होगा रेजोनेंस कहाँ हो रहा है, फिर आपको देखना होगा हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो रहा है उसी स्ट्रक्चर में, फिर आपको देखना होगा अगर इंडक्टिव है तो इंडक्टिव कितना कहाँ लग रहा है, कैसे। सही है कि नहीं? सही है ना? एल, हाँ भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कनेक्ट होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। अनुकुल तुम मैंने सीधा माइक ऑन करके भी पूछ सकते थे, इतना बड़ा लिखा है तुमने टाइप करके। कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, पर जरूरी नहीं है वो मल्टीपल बॉन्ड से नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये है कि वो मल्टीपल बॉन्ड से नहीं होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड से नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? मल्टीपल बॉन्ड से होगा तो फिर वो रेजोनेंस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर Cl है, ऐसा नहीं है Cl की जगह मैं Br भी ले सकता हूँ, एक ही बात होती है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कार्बोकेटाइन। इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म से बोल रहा हूँ। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन more will be the stability of carbocation या डबल बॉन्ड या फ्री रेडिकल in terms of हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए ये ढूंढना चाहिए आपको कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन कम है, कितने हैं, ये आपको ढूंढने चाहिए। क्लियर है? तो आपको पता ही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन ही लगाना होता है हमें ज्यादातर। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to plus m plus h plus I, inversely proportional to minus m minus I. कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई। मैंने बोला माइनस एच कुछ नहीं होता है खास। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए हैं आपके। इसके अकॉर्डिंग आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा सकते हैं, चाहे वो एल्कीन के लिए हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के लिए हो, किसी के लिए भी मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है अब आपको। व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? What will be the stability order of these given compounds? Stability order. मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले एल्कीन का पूछा, छोटा सा एल्कीन के लिए ले लेता हूँ। ए बी और ए सी, आप अपने आप लगा लीजिएगा ए बी सी का ऑर्डर पे, बताते चलिए। सर जरा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। बस बस बस। डन सर। हाँ हाँ कोई नहीं, जल्दी लिखो फिर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ रहा है?
पहले वाले में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा चेक करने चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये अल्फा है, देख लीजिए दोनों के रेस्पेक्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होंगे बेटा, 3 और 2 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑर्डर आ जाएगा बी, फिर ए और फिर हो जाएगा सी। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है। हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया है क्योंकि रेजोनेंस तो कहीं हो नहीं रहा है, पॉइंट इज के हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने लगाया है। क्लियर है? बताइए भाई, सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड वाले में बी इज ग्रेटर देन ए। रीजन, चारू रीजन बताओ। सर बिकॉज बी ट्रांस है। वेरी गुड। इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन हैं और बी वाला क्या है, ट्रांस है। देखो अब आपको प्रॉपर्टीज पता है, ट्रांस है और ये सिस है। अगर बराबर हो गया तो तुम्हें इस तरीके से चेक कर सकते हो, तो ये वाला स्टेबिलिटी, ये हमें पता है, ये अच्छी बात है, ये हमें पता है, याद है। जल्दी से आप नोट करके बताते चलिए। थर्ड वाले में कौन सा आएगा बेटा, थर्ड वाले में ए इज ग्रेटर देन, अच्छा सुन लिया मैंने, टेंशन नहीं, ए इज ग्रेटर देन बी। आपको पता है 8 मेंबर्ड की चेन है, साइक्लोएल्कीन में सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। एक सिस बनाया है और एक ट्रांस बनाया है, ट्रांस के लिए ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन इधर है। एक सिस बनाया है, एक ट्रांस बनाया है, 8 मेंबर्ड कार्बन चेन में सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। सेम केस फोर्थ वाले की बात करेंगे तो ये वाला सिस फॉर्म है और ये वाली कौन सी फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। लेकिन जैसे ही कार्बन 12 से ऊपर आने लग जाती है, 12 या 12 से ऊपर आने लग जाती है, ट्रांस फिर से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ट्रांस फिर से ज्यादा स्टेबल होने लग जाता है। तो फोर्थ वाले के लिए बी इज ग्रेटर देन ए हो जाएगा। ठीक है, अरे याद है सबको, कुशल याद है तुम्हें, इशिता याद है ये मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जब बताया था आपको डबल बॉन्ड के लिए कि साइक्लो एल्कीन में किस तरीके से शो होता है, वो है ये पार्ट। देखो थोड़ी मेहनत आप कर रहे हो, थोड़ी और मैं भी तो करवा रहा हूँ आपको इस पे, तभी तो मैं याद दिला रहा हूँ बार बार इस पे, इस तरीके का क्वेश्चन लेके, कि आपको ध्यान रहे कैसे किया था। ठीक है, फिफ्थ वाला और बताइए फटाफट से। जल्दी करिए, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा स्पीड वाला प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन जल्दी लिख रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, ज्यादा लिख ही नहीं पा रहा हूँ पॉइंट ये, वरना एक साथ लिखता चलता मैं तो सारे। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4। यहाँ पर इसी तरीके से ये अल्फा 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 अल्फा, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 8। बी इज ग्रेटर देन, ये हमारे पास आ गया। ठीक है कि नहीं, क्लियर हो गया है? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल नंबर 6, एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाली भाई। इन दोनों में एल्कीन की स्टेबिलिटी निकाली है।
एक ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। वंश, आप बताओगे कैसे है आपका आंसर, ये नहीं जस्टिफाई करो। किसमें एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा? तो तुमने बोला है ए इज ग्रेटर देन बी, बताओगे रीजन? तुमने ए इज ग्रेटर देन बी क्यों बोला है? ठीक है वंश, तुमने बी इज ग्रेटर देन ए बताया है, वो बताओ कैसे आया? वंश को मुझे लग रहा है सिस्टम स्लो चल रहा है, जिस वजह से ये पिछले वाला आंसर दे रहा होगा। हाँ मैं समझ गया, मेरे आपने बता दिया तुम्हारा चैट लेट पहुंचता है। किसी और का आंसर? सब बस सिर्फ नोट करने बैठे हुए हैं। हाँ भाई मस्त आराम से नोट करेंगे, बता तो रही है सर। 6 वाले का आंसर तो बताने को मूड भी नहीं है। एक ने आंसर बता दिया, बाकी सब तो ऐसे बुद्ध बन के बैठे। भैया ये पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये दोनों आइसोलेटेड है, जबकि ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, प्लस अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है, तो प्लस 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होकर रह जाएगा, क्योंकि टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन ही है बस। तो ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है तुम लोगों से पूछ के, तुम लोग सिर्फ सुनते रहो, तुम वही उसी में ही सही हो। रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन। 7th वाले का आंसर बताओ फटाफट से। एक एक बंदा आंसर बताएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या है। कुछ भी तुक्का मार के यार, कुछ भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी बता दो, तुक्का मार के कोई तो आंसर बताओ, ए बी सी बी ए, कुछ तो लगा दो यार। बी ए सी सबसे लास्ट में, प्रखर का भी बी ए सी। देखो ना, कुछ सोच तो रहे हो ना एटलीस्ट, ये तो फायदा है ना, कुछ तो सोच रहे हैं हम अपने लिए। प्रखर सी वाला सबसे कम बता रहे हो, रीजन? प्रखर रीजन बताओ, बी वाला सबसे कम बता रहे हो आप, क्यों? अबे जल्दी से माइक ऑन कर, फटाफट से बोल। बोलो बोलो भाई, रीजन क्या है? अरे आवाज नहीं आ रही है भाई। रहने तो तुमसे नहीं होगा भाई, किसी और से पूछ लेते हैं। कोई है और? अनुकुल, तुम बताओगे? सी में रिपल्शन ज्यादा होगा, सी में रिपल्शन ज्यादा होगा, ठीक है। देखो मैं एक बात बता दूं, तुम जो सोच रहे हो सी में रिपल्शन ज्यादा होगा, तुम कह रहे हो कि इसी एक कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप है, और मैंने जो तुम्हें रिपल्शन बताया था ना, वो बगल बगल कार्बन पे जो लगे हुए थे ना, उनकी वजह से था। सी में रिपल्शन ज्यादा होगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ सी में रिपल्शन ज्यादा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग एंगल 109 डिग्री होगा, आराम से होगा। इन दोनों में ज्योमेट्री की वजह से पास पास दिख भी जाएंगे, इनमें रिपल्शन का कोई काम ही नहीं आएगा। इसका आगे भी रीजन आएगा, इस प्रॉपर रीजन और भी चीजें दिखेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कार्बन पर 2 आयोडीन लगा सकता हूँ, लेकिन 2 एडजेसेंट कार्बन पर 2 आयोडीन रखना पॉसिबल नहीं है। ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। देखो कैसे आएगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये आपसे होगा नहीं। कैसे आएगा देखो, सब में पहले अल्फा हाइड्रोजन निकाली, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन तीनों में बराबर है कि नहीं? बी वाला ए से ज्यादा होगा, ये हमें पता है, क्योंकि ये ट्रांस है और ये सिस है। लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर है जिससे कि इसमें दिक्कत आ रही है? तो देखिए सब, अब क्या करना पड़ेगा, हमने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना चाहिए कि हम इसका इंडक्टिव इफेक्ट चेक करें, इंडक्टिव इफेक्ट चेक करें।
ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट बनाने के लिए सोचना, इंडक्टिव इफेक्ट तो किस पे आएगा, चार्ज पे आएगा ना। ये पाई बॉन्ड पे कैसे चेक करोगे, पाई बॉन्ड पे कैसे चेक करो, चार्ज पर आएगा ना, कि कोई चार्ज हो तब तो हम इंडक्टिव देखें। तो क्या करो, आप दोनों में से किसी का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना लो। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो मैं इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहा हूं इस हाइड्रोजन को लेके। आप बता सकते हो इस हाइड्रोजन को लेके स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट होके इधर, क्या ये इस तरीके से बनेगा कि नहीं, बस इतना सोच के बता दो। दैट इज अ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी। अबे सही है कि नहीं, है कि नहीं। इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ये है। सी वाले का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओ, सी वाले का हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा। सी वाले का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके, डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये कार्बन, ये H पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, बोलो ये बनेगा कि नहीं। ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है दोनों के, ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, ये इसका है। पॉइंट ये है कि तुम अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो कि अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी है, उनकी स्टेबिलिटी क्या है। देखो इस नेगेटिव के बगल में है CH3, ये CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताना, ये CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा अपना, प्लस इफेक्ट, और ये लगेगा इसके पास में। इसका CH3 यहां पर है, दूर है, तो बताइए इसका प्लस इफेक्ट क्या लगेगा, कम लगेगा कि नहीं। दोनों में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज किसमें ज्यादा होगा, सेकंड वाले में, सेकंड वाले मतलब सी वाले में स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा आ रही है। तो मतलब इसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ लो अब ये बात, ठीक है। तो ऑर्डर हो जाएगा इसका C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, मतलब C की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर हो गया बच्चों, देखो क्लियर हो गया कि नहीं, पहले इतना बताओ, क्लियर हो गया। मैं आपको ये बता देता हूं, आपको कुछ भी इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना सोचें ये है वो ये वो कंपाउंड है जिन पे अलग अलग लगा हुआ है, और ये वो कंपाउंड है जिसपे एक ही कार्बन पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड जेम टाइप। इसको हम जेम टाइप बोल सकते हैं, ये जेम टाइप है ना। जेम क्या होता है पता है, जेम का मतलब होता है सेम ग्रुप, एक ही कार्बन पे दो सेम ग्रुप, ये जेम टाइप है, ये जेम टाइप। ये विसिनल टाइप, दो CH3 कहाँ लगे हुए हैं अलग अलग, ये विसिनल टाइप। अब मेरे को ये बताओ किसी ने जेम और विसिनल सुना है कि नहीं, हाँ या ना, फटाफट से। जिसने नहीं सुना है वो अब सुन ले यस सर। फटाफट से। हाँ कोई बात नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। सुनो, जेम का मतलब होता है दो एडजस्ट, दो कार्बन दे रखे हैं, तो जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप, ऐसे जेमिनल, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप, सेम ग्रुप प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप, विसिनल का मतलब होता है दो, मतलब एडजेसेंट कार्बन पर दो ग्रुप, और आइसोलेटेड का मतलब हो जाएगा बहुत दूर दूर, कभी भी कहीं पे भी दूर हो जाए, मतलब कुछ नहीं बोल सकते तो आइसोलेटेड, कुछ नहीं बोल सकते तो आइसोलेटेड, तीन हो जाएंगे तो आइसोलेटेड। क्लियर है, अबे क्लियर है अब तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये जेम टाइप का दिख रहा है, देखो मैंने बोल दिया कि ये जेम टाइप का दिख रहा है। ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर देखिए तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। पॉइंट ये है अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो। क्लियर है, इसका एक और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, परेशान मत होइए, इसको क्वेश्चन कराऊंगा आपको और चीजें क्लियर होंगी। देखो ये नोट कर लिया है, आगे बढ़े, ये नोट कर लिया है, आगे बढ़ू, आगे बढ़ जाता हूँ मैं, छोटा करके बढ़ा देता हूँ लेकिन आगे जरूर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये दे रखा है, कितने कार्बन है 6, और एक ये दे रखा है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये रहा, ये A और ये B। चेक करिए किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी,
चेक करिए आराम से किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चेक करिए किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बार बार निकालने का जरूरत नहीं है। बी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू, हमें पता चल रहा है क्योंकि किस तरीके से, क्योंकि बी में ये दोनों ग्रुप क्या लगाएंगे, CH3 लगाएंगे। यहाँ पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पूरा का पूरा ग्रुप लगाएगा क्या, सब प्लस इफेक्ट लगाएगा, जिससे कि स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ऐसा समझ जाओ, ठीक है, ऐसे ही समझ जाओ। समझ में आ गया सब लोगों को। ये ऊपर वाले टाइप का ही ग्रुप है और कुछ भी नहीं है। सबको क्लियर है ये बात। क्वेश्चन नंबर 9, हर एक पेज पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, देखो इसमें लगाओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। इसमें भी 4 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसमें भी 4 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, लेकिन वो कहाँ लगा है, बाहर, तो A इज ग्रेटर देन B। समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10th वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बतानी है आपको। टेंथ वाला होमवर्क में है, 11th वाला यहाँ कर लीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक अच्छा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपका सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है पॉजिटिव चार्ज लगाने की, बस। हाँ भाई, 9th में ये बोल सकते हैं जेम इज मोर स्टेबल देन विसिनल, ऑब्वियस ही बात है। खदेड़े हो। 9th वाला, 9th वाले में क्या है बे, ये दो ग्रुप लगे नहीं है एक साइड पे और ये अलग अलग लगे हुए हैं। दोनों में स्ट्रक्चर सेम है तो हाइपर कॉन्जुगेशन बनाओगे तो यहाँ आएगा नेगेटिव और इसका नेगेटिव आएगा यहाँ पर, ये CH3 ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। 9th वाला मतलब 9th नहीं समझ में आया, 7th आ गया, 8th आ गया, हर एक के लिए अलग अलग फिटिंग करनी पड़ेगी है, किसी के लिए हम दिमाग नहीं लगाएंगे। नाइन्थ वाला भी जेम टाइप है भैया, ये पूरा का पूरा दो ग्रुप एक से ही देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जब सेम आ रहे हैं तो फिर मैंने ये देखा। 11th वाला बताइए ऑर्डर, 11th वाले में क्या आएगा, इसके बाद होमवर्क देना चालू करूंगा। सी, हाँ भाई, इस बार तो तुम्हारा आंसर जल्दी आ गया वंश, और ये गलत है। सबसे पहले बी, फिर उसने बोला है सी, ये भी गलत है। सबसे पहले C B D A, गलत है ये भी। जो तुम बता रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, प्रखर का आंसर आया है ये भी गलत है प्रखर। इसका सी पहले आ रहा है वो गलत है। नहीं मितुल, ये भी गलत है। वाह, मजा आ गया। बोलो 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 किसको बोलना है ये भी गलत आंसर है।
बी ए, नहीं गलत है, लेकिन अभी भी गलत आया है। First of all, you have to count number of alpha hydrogens. After that, you will come to the inductive. First of all, count alpha hydrogen. More alpha hydrogen, more stability. Then inductive. पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस होता हुआ दिख नहीं रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करिए, फिर उसके बाद इंडक्टिव चेक करिए। सिर्फ अकेला काम नहीं चलेगा, दोनों से काम चलेगा। हाँ, नाउ प्रकृत सही आंसर है तुम्हारा। अब आंसर सही आया तुम्हारे प्रकृत, बड़ी मिन्नतों के बाद सही है तुम्हारा भी। अब नहीं वर्षित, हर्षित तुम्हारा आंसर सही नहीं है। नहीं बी नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ, ये आंसर नहीं आ रहे हैं। अच्छा डी ई, डी का ई का और ए का सब बराबर कर दिया है। वाह, सबका बदला लेगा रे तेरा वंश। देख इसमें नंबर ऑफ, पहले वाले आप नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बता दो। चलिए इस वाले में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इस वाले में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1 है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 है, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि बी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ देम। फिर 4 वाले पहले आते हैं, ना कि 3 वाले। तो जो बी से सी लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, ये सब लल्लू हैं, तो डी और ई को पहले लेके आते हैं। अब डी और ई को पहले लेके आने से भी ये भी है कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन बराबर है, तो ये CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। अब मुझे ये दिख रहा है इस CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा इस पर, तो जो दूर है वो प्लस आई इफेक्ट बाद में लगाएगा, जो पास है वो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा। तो डी इज ग्रेटर देन ई, जो पास है वो स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा, जो दूर है वो स्टेबिलिटी कम बढ़ाएगा। आफ्टर दैट ए और सी, ये आंसर आ गया। हाँ भाई, इसमें अब किसी को दिक्कत है तो वो अपना इलाज कराए, या फिर जो नशा मुक्ति केंद्र है वहां जाके एडमिट हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है। बाकी आप कुछ कह नहीं सकता, मैं जो मैं कहना था वो कह चुका हूँ। समझ में आ गया ही? किसी को ऐसा लगता है कि कुछ और पूछना है, डी और ई में पूछना है तो बोल सकते हो, मतलब बाकी तो क्या ही है, डी और ई में बता सकता हूँ। CH3 का प्लस इफेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज प्लस इफेक्ट से खुश होता है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, आजा आजा आजा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो स्टेबल, तो पास होगा तो ज्यादा स्टेबल, दूर होगा तो कम स्टेबल। तो ये देखो ना, ये पास में। अब कुछ लोग पता है इसमें भी क्या कहेंगे, सर ये तो मेटा पे है, ये पैरा। भैया ये कहाँ मेटा पैरा, किस किस ब्रह्मांड में घूम रहे हो यार? ये बेंजीन नहीं है, पर ये डिस्टेंस के कह सकते हो, ये डिस्टेंस पास में है और ये डिस्टेंस दूर है। किसी के दिमाग में जरूर आ रहा होगा ऑर्थो मेटा पैरा। लोग खतरनाक है भैया, जिंदगी ऐसी है नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 आगे करें। अरे भैया आगे बढ़े, चलो होमवर्क में लिखते हैं। अब होमवर्क लिख लीजिए फटाफट से, बहुत हो गया आपका हम। स्टेबिलिटी बताइएगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी किसमें कितनी ज्यादा आ रही है, किसमें कम आ रही है। मैंने एक बॉन्ड हटा दिया पहले वाले में से, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही है।
हाँ भाई लिख लो। कहाँ तक लिख लिए? 14 तक। थर्टीन तक, 14 नहीं लिखा है अभी, लिख ले भाई जल्दी से। टाइपिंग में टाइम मत ले। ये भाई 16 तक। सब होमवर्क है, यहाँ मैंने लिखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया फिर से वही है, ऑर्थो मेटा पैरा बना के CS3 बना लेना। ये ऑर्थो पर, चलो बना देता हूँ। मेटा पर, पैरा पर, और एक नॉर्मल। अरे क्या भाई, पेन खराब हो गया मुझे लग रहा है मेरा। पहुंच गए, हो गए भाई 16 तक कि नहीं? जल्दी जल्दी नोट कर लो, जो नोट नहीं कर पा रहा है वो बाद में कर लेना, एक आध क्वेश्चन, कोई दिक्कत है नहीं है सर, जबरदस्ती थोड़ी है। CS2 पर नेगेटिव, और यहाँ पे फिर से CS3 मेटा पैरा और सिंपल, मतलब बिना उसके, बिना ग्रुप के। ठीक है भाई, अरे ये समझ में आ गया कि नहीं? हम्म, 18 तक काम हो गया अपना। नोट कर लिए, आगे बढ़े। नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। अरे और लिख दे रहा हूँ यार, आगे क्या बढ़े तो। लगे हाथ पूरे 20 ही कर देते हैं ना, 20 हो जाएंगे तो काम खत्म।
हाँ भाई, नोट कर लिया, कर लीजिएगा बाद में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, पढ़ा लेने दो यार थोड़ा। आगे बढ़ रहे हैं, ये सब होमवर्क में है, आप करके रखिएगा इनको। कहाँ से हो गए होमवर्क में? 11 से होमवर्क में नहीं है, 8 क्वेश्चन है सिर्फ, अभी तो कुछ दिया ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए अब बात करते हैं कुछ अलग कंपाउंड्स की, थोड़े और कंपाउंड्स की जिसमें एक्सेप्शंस वगैरह मिल जाते हैं या फिर कुछ गड़बड़ी हो जाती है हमसे, वो कैसे हैं और वो कौन से कंपाउंड्स हैं उनकी बात करते हैं। तो नोट करके लिखिएगा इनको, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। एक तरीके से तो ये एक्सेप्शन ही है वैसे, एक तरीके से नहीं, एक्सेप्शन ही है बट इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं 3 मेंबर्ड कार्बन चेन के लिए एक्सेप्शनली काम करें, तो ये जो एक्सेप्शन है वो पहले लिख रहा हूं, पहला पॉइंट है एक्सेप्शन, पहला है मतलब एक ही एक्सेप्शन है इसमें भी, फॉर 3 मेंबर्ड रिंग। थ्री मेंबर्ड रिंग के लिए बात करूंगा, 3 मेंबर्ड भी हो सकती है वैसे, 4 मेंबर्ड भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर 3 मेंबर्ड के लिए काम करते हैं। कैसे आएगा? हाँ भाई, आप थोड़ा सा इसमें सोच के बताएं। कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इन दीज टू? इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? देखो, पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालना आना चाहिए, ना कि बिना दिमाग के जैम लगा देना चाहिए। ये जैम हर एक में नहीं लगता है कि लगा, ब्रेड लगाया तो जैम, टोस्ट लगाया तो जैम, रोटी है तो जैम। ये क्या मतलब है? पहले अल्फा हाइड्रोजन तो निकाल ले लड़की, इतनी जल्दी क्या थी तेरे को जैम लगाने की? एक का आंसर लगा के 20। हाँ चारू बताओ, ए इज ग्रेटर देन बी क्यों बोला तुमने? अब रीजन बताओ मैं। जैम लगा दिया था। बस जैम लगा दिया था। घर पे है नहीं जैम, कहाँ से, दुकान से उठा के लगा दिया होगा सीधा। लाओ पापा जैम दो मुझे, अभी लगाती हूँ इस पे। मुझे अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी ना बताया है कि क्या होता है, सीधे जैम लगाती हूँ मैं। देखो भाई, सबसे पहले देखो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा यहाँ पर, अल्फा यहाँ पर। अगर बात करें अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ अल्फा है और ये वाला भी कार्बन अल्फा है, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। उस वाले केस के लिए 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है। देखो पॉइंट इज कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो ज्यादा है, लेकिन स्टेबिलिटी फिर भी ए वाले की ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी स्टिल ए वाले की ज्यादा है ड्यू टू एंगल स्टिल। रीजन है ड्यू टू एंगल, ये एंगल वाला सिंबल होता है अपना, और ये स्ट्रेन, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन इज द रीजन। जैम मैम कुछ मत लगा देना, जैम के लिए काम नहीं है अभी। पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ एल्फ, देखिए आप पहले बताइए नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन रिंग, sp2 कार्बन इन रिंग। रिंग में sp2 हाइब्रिड कार्बन कितने हैं यहाँ पर? पहली वाले में कितने हैं? एक है, देख लो यार, ये अकेला कार्बन है यहाँ पर sp2, ऊपर वाला भी है लेकिन वो रिंग में नहीं है। रिंग में कितने हैं? रिंग में एक ही है। यहाँ पर रिंग में कितने हैं? ये दोनों बेचारे। यहाँ पर नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन रिंग कितने हैं? 2। और रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो रिंग का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। देखो बात समझना, sp2 है तो चाहिए कितना उसको? 120 चाहिए, कितना उसको? 120। लेकिन रिंग में है कितना बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल होगा कितना? 60 डिग्री। अरे है कि नहीं? बॉन्ड एंगल चाहिए कितना? 120। यहाँ पे देख लो, यहाँ बॉन्ड एंगल 120 चाहिए इसको, लेकिन है कितना? ये 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, दिख रहा है मुझे, तो अंधे को भी दिख जाएगा कि ये 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है। सही है कि नहीं? 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, इस वजह से स्टेबिलिटी पहले वाले की। वो ये कह रहा है कि भैया मैं तो एक ही मर रहा हूँ, तो सही है, यहाँ दो, तुम तो दोनों ही मर रहे हो, भाड़ में जाओ, मरे रहो।
अल्फा हाइड्रोजन से कौन सा तुम बढ़ा लोगे? तुम्हारी खुद की स्टेबिलिटी देखो, मौत हो रखी है यहाँ दो की। समझ में आ गया ये बात? पॉइंट समझ में आ गया? तो 3 मेंबर्ड के लिए ये एक एक्सेप्शन है तुम्हारे लिए कि ये इस तरीके से काम करेगा। 3 मेंबर्ड के लिए ध्यान रखना, सिर्फ 3 मेंबर्ड के लिए लगाने हैं, किसी और के लिए मत लगा देना। कुछ और दिखे, कुछ भी और दिखे, अपने आप ही स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। कुछ भी और दिखे, अपने आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, मैं स्टिल बोल रहा हूँ, दिस इज द ओनली एग्जांपल विच इज एक्सेप्शन। यही है एक एक्सेप्शन, और आगे के एग्जांपल करा रहा हूँ वो एक्सेप्शन नहीं है। जैसे कि ये, अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 कराऊं इसके रेस्पेक्ट में, सेम रेस्पेक्ट में, हाँ, इसमें आप ऑर्डर निकाल के बताइए ए बी सी का ऑर्डर क्या आएगा। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहो तो आप पॉइंट सेकंड कर देना इसको, सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, एयर भी सेम हो गए, ओके, ये नहीं, यहाँ लगा दे। जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ क्या होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा बी वाले का, बी, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर हम चेक करेंगे तो ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आएगा बी, फिर हो जाएगा सी क्योंकि वो जैम है, और फिर हो जाएगा वो ए। ये आएगा ऑर्डर। अब आप खुद समझ लीजिए, बताइए, आप खुद समझ सकते हैं ये ऑर्डर ये आएगा। अगर किसी ने और अलग निकाला है तो वो ऑर्डर गलत हो गया उससे फिर से। और आप ये भी देख रहे हो, इसमें भी 2 कार्बन sp2 के हैं और इसमें 1 कार्बन sp2 का, तो फायदा इसको ही हो रहा है। बल्कि भले ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, दोनों रीजन से बोल सकता हूं मैं, दोनों रीजन से बोल सकता हूं, भले ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहाँ पर 1 कार्बन है रिंग में जो sp2 है, या दोनों कार्बन है रिंग में जो sp2 है, इसकी स्टेबिलिटी कम ऑब्वियसली आ रही है। और हमने पहले भी चेक कर चुके हैं, ये जेम टाइप है। क्लियर है सबको? तो ये एक एग्जांपल और हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर, मैं थर्ड ही बोल रहा हूँ, 3 मेंबर चेन के लिए ये, which carbocation is more stable, which carbocation is more stable? Which carbocation is more stable? अब यार इतना टाइम थोड़ी लगेगा, तुरंत हो जाएगा। एक ने आंसर बता दिया बी। विच, मैंने पूछा विच कार्बोहाइड्रेट इज मोर स्टेबल, एक ही आंसर बता सकते बी, तो ने बताया बी। ये अंटे में फंस गया है बेचारा। हाँ प्रखर, तुम्हारा आंसर ठीक है। प्रखर रीजन दो, रीजन बताओ इसका क्या है, क्यों होगा। प्रखर, वंश कह रहा है ए ड्यू टू मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, कार्बोकैटाइन से मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स का क्या फर्क, दोनों स्ट्रक्चर ही अलग अलग है, स्टेबिलिटी का अलग बताओ। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको ये लग रहा है कि अगर ये कंपाउंड है, मैं कंपाउंड की भी बोल दूं, देखो दोनों चीज अलग अलग है। कार्बोकैटाइन स्टेबल है नहीं है वो डिपेंड करता है, पूरा कंपाउंड स्टेबल है नहीं है वो भी डिपेंड, सब कुछ कर सकता है। देखो कैसे, आप ये सोच रहे हैं कि ये इसमें sp2 है, इसमें sp2 है, ठीक है, और इसमें एक अकेला sp2 है, तो ये तो आप कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं,
अगर आप ये नहीं देख सकते हैं कि ये कार्बोकैटाइन इसके साथ कंप्लीट रेजोनेंस करके ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज, और ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, क्या किसी के दिमाग में ये नहीं आ सकता था कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है? और एरोमेटिक की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है कंपाउंड की जो नॉन एरोमेटिक होते हैं उनसे। ए एरोमेटिक है, बी नॉन एरोमेटिक है, तो ए की स्टेबिलिटी बी पे ज्यादा है। देखिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ इसलिए करवाया है क्योंकि आपको ये इस एग्जांपल से इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ये डिफरेंट है, बिल्कुल आराम से देख लेना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया है? समझ में आ गया है? एरोमेटिक है वो, एरोमेटिसिटी की वजह से 3 मेंबर्ड की रिंग स्टेबल है, रिंग भी स्टेबल है, कार्बोकैटाइन भी स्टेबल है, दोनों ही पार्ट है। क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है? अब आगे का दूसरा एग्जांपल देते हैं। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा तीसरा पॉइंट कह लीजिए आप, थर्ड पॉइंट एक्सेप्शन ही है ये भी। CH3 ये दूसरा एक्सेप्शन है, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटाइन। ये देख लीजिए, ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, देखिए इसमें क्या होगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और इसमें होगा बेटा रेजोनेंस, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन अगर बेंजाइल कार्बोकैटाइन, ये बेंजाइल कार्बोकैटाइन है, याद रखो ये बेंजाइल है, बेंजाइल कार्बोकैटाइन से कम, मतलब 9 अल्फा हाइड्रोजन डोमिनेट कर जाते हैं रेजोनेंस से भी ऊपर, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये भी थ्योरी कन्वर्ट हुई है, इस वजह से ही आया है। मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, लेकिन इस वाले केस के लिए आपको ये याद रखना होगा बस, और किसी केस में ऐसा कुछ खास नहीं है। एक और बात बता दूं, यहाँ पर ये बेंजाइल सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए, अगर यहाँ पर इसको H को हटा के तुमने क्या किया कि एक CH3 और लगा दिया, तो फिर ये ऑर्डर इधर ही आ जाएगा। सिंपल बेंजाइल होना चाहिए और कुछ नहीं लिखना चाहिए। क्लियर है? सिंपल बेंजाइल होना चाहिए, 9 अल्फा हाइड्रोजन पर डोमिनेटिंग कर देता है ये। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया ये पॉइंट भी? ये एक्सेप्शंस हैं जो ध्यान रखने हैं, बहुत एक्सेप्शंस कह लो, ये पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है। तीनों तुम्हारे क्या कर, तीनों ग्रुप को लिखवाने के बाद ये पॉइंट्स है। चलो देखो, अभी एक और पॉइंट है, फोर्थ। देखो ये अकेला वैसे एक्सेप्शन का पॉइंट था, कायदे से तो ये एक्सेप्शन का पॉइंट था, जिसमें कि पहला एक्सेप्शन ये था ए, और दूसरा एक्सेप्शन ये था मेरा बी। तो पॉइंट अगर मैं ये बोलूँ ना, तो ये इस तरीके से दूसरा पॉइंट हो जाएगा, चौथा जैसे भी आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो ये है दूसरा पॉइंट। क्या हो रहा है, दूसरा पॉइंट समझना। दूसरा पॉइंट जो है वो IUPAC नेमिंग में बताया जाता है। IUPAC नेमिंग कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बन एटम इन साइक्लिक रिंग। एक बात बताओ, अभी तक आपने कोई भी ऐसी साइक्लिक रिंग देखी जिसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड है? बताओ जल्दी से, कोई भी ऐसी साइकिल देखी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आया है अब तक? अगर आया भी है तो कितने मेंबर की होगी? अगर आया भी है तो कितने मेंबर की होगी? अगर किसी में तुम्हें sp हाइब्रिडाइज्ड एटम चाहिए या कार्बन एटम चाहिए, तो कितने मेंबर की रिंग होनी चाहिए? ये एक पॉइंट है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन साइक्लिक रिंग इज पॉसिबल when ring has at least 8 carbon, when ring has have at least 8 कार्बन एटम्स, 8 कार्बन एटम होने चाहिए, इससे छोटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की रिंग पॉसिबल नहीं है। तो बना लीजिए इसके लिए, कैसे बनेगी? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, हाँ भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन sp sp होगा, तो इधर लीनियर खींच लीजिए, तो एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर होगा, ऐसे। उसके बाद एक कार्बन इधर,
फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, एटलीस्ट 8 मेंबर की चेन चाहिएगी आपको अगर एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए तो, या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए उसमें तो। ये पॉइंट क्लियर हो गया? देखो ये पॉइंट बस ऐसे ही है कि हाँ भाई काम का है कि sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए तो। समझ में आ गया बेटा? बोलो भाई, समझ में आ गया ये पॉइंट? और क्योंकि भी पॉइंट सी चल रहे हैं और कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक है? एक और पॉइंट सेकंड हो गया, थर्ड और लिखिए। थर्ड स्टेबिलिटी का ऑर्डर ही है, खुद से भी पता है हमें, एराइल एंड विनाइल। ये मैं अलग से लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि आपको ग्रुप थोड़े से पता चल जाएंगे। कार्बोकैटाइन्स आर लेस स्टेबल, एराइल और विनाइल कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल होते हैं देन इट्स करस्पॉन्डिंग साइक्लिक कंपाउंड, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पर, पहले आप मुझे ये बताइए एराइल क्या होता है? एराइल क्या होगा? कोई भी जल्दी से बताओ, एराइल क्या होगा? एराइल क्या होगा भाई? कोई जल्दी से बताओ। प्रकार कोई बताओ यार, प्रबल, ओम, एराइल क्या होता है? अबे हाँ या ना तो बोलो यार कम से कम, कि नहीं पता है। नहीं, नहीं पता है। देखो एक ने बताया ना, एक नहीं पता है कम से कम। एराइल का मतलब एरोमेटिक पर फ्री वैलेंसी। ये क्या होता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक और एरोमेटिक पर फ्री बॉन्ड। जैसे मिथाइल क्या होता है? मीथेन पर फ्री वैलेंसी। आइल लगाया, आइल का मतलब क्या होता है? फ्री वैलेंसी। तो एरोमेटिक पर फ्री वैलेंसी होगी। एरोमेटिक पर फ्री वैलेंसी का मतलब ये हो गया बेंजीन पर फ्री वैलेंसी। समझ में आया? तो इस पे लगाइए पॉजिटिव चार्ज। देखिए ये हो गया एराइल कार्बोकेटाइन। देख लो भाई, एराइल कार्बोकेटाइन है कि नहीं? एराइल कार्बोकेटाइन। और दूसरा है एक सिंपल कार्बोकेटाइन, मतलब ये सिंपल साइक्लोहेक्सेन बनाओ और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो। अब तो पता चल गया ना, ये एराइल कार्बोकेटाइन है, ये एराइल है। फिनाइल होता है ना, फिनाइल, फिनाइल मतलब एराइल होता है, वो एरोमेटिक का फ्री बॉन्ड, वो एराइल हो गया। अब एक बात बताओ, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये आपको बताना है। विच पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल? विच पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल? दोनों में से कौन सा वाला पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? मतलब कोई नहीं बताना चाह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, चलिए मैं अपने आप ही कर देता हूँ सारे काम। देखो भाई, दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? दोनों में से ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला। रीजन बीइंग कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये लोकलाइज्ड है। अब ये लोकलाइज्ड क्यों है? लोकलाइज्ड चार्ज है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन या कोई भी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इसके साथ रेजोनेंस में चला जाए तो ये पॉसिबल इसके लिए नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब और बताता हूँ इस पे रीजन क्या है। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं आप। अब देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेचारा क्या है? sp हो गया है, क्योंकि अकेला एक दो बॉन्ड रह गए हैं, दो बॉन्ड रह गए, एक ये वाला है इधर वाला और एक ये वाला, sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो sp हाइब्रिडाइज्ड एटम पे पॉजिटिव चार्ज, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, है कि नहीं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। आप लोग बस सिर्फ सुनना चाहते हो तो आप सुनते रहो। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो, सेम चीज है। विनाइल के लिए बता देता हूँ, जैसे मैंने एराइल के लिए बताया, एरोमेटिक के लिए विनाइल होता है सेम टाइप का स्ट्रक्चर में, CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसे ये मैंने बताया हुआ है, CH2 ये फ्री बॉन्ड, इसको विनाइल बोलते हैं।
उसको एराइल बोलते हैं, इसको विनाइल बोलते हैं, सेम टाइप का ही है। इस पे अब मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा, फ्री बॉन्ड की जगह मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ना तो इसके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये ऑलरेडी sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया है। अगेन इसमें यहाँ पे क्या है, अल्फा है, यानी कि यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसकी वजह से, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का कोई काम नहीं आ रहा है। अल्फा हाइड्रोजन तब फायदेमंद होते हैं जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाए। ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह ट्रीट नहीं होंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन की तरह ट्रीट नहीं होंगे, तो मैं इसको लिख नहीं रहा से अल्फा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू द सिस्टम। तो ये sp वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगेन ये वाला पॉजिटिव चार्ज की बात की है, तो नेगेटिव चार्ज को रिलेट मत कर देना। तुम ये कहो कि सर अगर यानी इस बेंजीन पर इसी जगह पर नेगेटिव चार्ज हुआ और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है, कंटेन नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा। आप हाँ या ना कुछ भी मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं आगे पढ़ाता ही चला जाऊंगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। चलिए ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये तीनों पॉइंट कुछ थे नहीं, बस मैंने यही बताया कि एराइल और विनाइल कार्बोकेटाइन, मेरा मोटिव ये था कि इसमें से आपको थोड़ा ये पता चल जाए कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं एराइल का और विनाइल का। रिवीजन था ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किसमें, IUPAC नेमिंग में, कि एराइल का एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग विनाइल जैसा दिखता है, तो ये विनाइल का कंपाउंड इस तरीके से दिखता है। और भी है, जैसे कि मैंने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको विनाइल बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 पे फ्री बॉन्ड इसको एलाइल बोलते हैं। एलाइल सेम दिखता है, टाइप का दिखता है बेंजाइल की तरह, पाई बॉन्ड और CH2 फ्री बॉन्ड, और विनाइल सेम दिखता है फिनाइल की तरह, ऐसे ये सेम टाइप का दिखता है और ये दोनों सेम टाइप के दिखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको कुछ और जरूरत पड़े तो यूज कर लीजिएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, लेकिन एक रूल और है, तो रूल है ब्रेड्स रूल। फोर्थ है, पॉइंट के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, यही ब्रेड्स रूल, BREDTS। ये रूल क्या बताता है, किस पॉइंट को मतलब जस्टिफाई करता है। ब्रेड्स रूल बोलता है कि भैया जब बाइसाइक्लो कंपाउंड तुम बनाना सीख गए हो, तो ये भी सीख लो कि जो उसके बाइसाइक्लो के जो ब्रिज हेड एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते। मैंने अभी बताया वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते टिल कोई भी रिंग 8 मेंबर से ज्यादा की ना हो जाए तब तक। पहले तो स्टेटमेंट ही लिख दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ये यही बोल रहा है बस। ब्रिज हेड एटम in bicyclo compound cannot be sp2 hybridized till one of the ring is 8 membered या मोर, या तो उससे ज्यादा हो जाए 8 मेंबर से, या 8 मेंबर की हो जाए, या फ्लैट रिंग तब तक sp2 नहीं हो सकता, तब तक sp2 पॉसिबल ही नहीं है कि उस पर sp2 का एटम हो जाए। बता देता हूँ बाइसाइक्लो कैसा दिखता है, ये भी भूल गए होंगे। बाइसाइक्लो कुछ ऐसा होता है, ये होते हैं इसके ब्रिज एटम, और यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज पॉसिबल नहीं है, यही चीज बोलना चाह रहा है वो। पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, जो कि नॉट पॉसिबल है। नॉट पॉसिबल का रीजन क्यों है, रीजन ये है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री फ्लैट होता है, 120 डिग्री फ्लैट होता है, फ्लैट। ये एंगल बना के 120 डिग्री नहीं बैठ सकता, ठीक है।
लेकिन मैंने ये फ्लैट रिंग का बोला है। फ्लैट रिंग का मतलब होता है कि भैया बीच में कोई भी कार्बन नहीं है। ऐसे टाइप के तो हमने बहुत देखे हैं, तो ये पॉसिबल है क्योंकि बीच में कोई कार्बन नहीं है, और बीच में कोई कार्बन नहीं तो उसको हम फ्लैट लगा सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। वो वाला पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया नहीं? हाँ, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज की बात की है बस, और कुछ। एटम देखो, ध्यान रखना, एटम का है, sp2 नहीं होना चाहिए, sp3 चलेगा। आप मुझे बताइएगा ब्रेड रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, बस इतना बताना है आपको। ये एग्जांपल 1 हो गया, तो एग्जांपल नंबर 2 बताओ भाई, ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल है या नहीं? ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल है या नहीं, जो हमने बनाया है सेकंड एग्जांपल में, ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल है या नहीं? बोलो, ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल है ना? ऊपर बनाया है टोपी पे, ब्रिज हेड पर नहीं है, मैं ब्रिज की बोल रहा हूँ, ब्रिज की बोल रहा हूँ बस, ब्रिज हेड पर नहीं है। तो ये कार्बोकेटाइन पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये ब्रेड रूल को फॉलो कर रहा है। पॉइंट है, इसके फॉलो कराने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो ब्रिज हेड पर नहीं है। ठीक है, सही है। आप मुझे बताइएगा इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? बताओ यार, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इसके रेस्पेक्ट में ये बगल वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा, इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पर भी एक हाइड्रोजन है, तो कितने हुए? 2। तो ये कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकता है? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बना सकता है मेरे भाई? 2, है ना? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना सकता है? देखा, प्रखर का आंसर आ गया, वेरी गुड। जीलो। ये स्ट्रक्चर नहीं बना सकता भाई, ये इसका दुख है, इतना दुखी है। हाँ संगनी, बताओ क्या क्या पूछ रहे हो? बता रहा हूँ, ये तो मैं बता रहा हूँ खुद से। अल्फा हाइड्रोजन 2 है, बहुत अच्छी बात है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 0 है, क्यों? क्योंकि अगर आपने क्या किया, अगर आपने यहाँ से बॉन्ड तोड़ा और ये आप डबल बॉन्ड, होता क्या है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में, क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, पाइप डबल बॉन्ड ऐसे बन जाएगा कि नहीं? ये देखो, बोलो यही बन जाएगा कि नहीं? समझाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? हाँ, तो तुमने मार दिया ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया उस टाइम पे? sp2। बोलो, जैसे ही तुमने डबल बॉन्ड बनाना चालू किया, इस ब्रिज एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। तो वो तो गोली, उसको गोली मार दी तुमने। देखो, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने में तो किसका कुछ जाता है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो अल्फा है। लेकिन तुम उनको तुम कहो कि उनसे रेजोनेंस करा लो, हाइपर कॉन्जुगेशन करा लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वो ब्रिज वाले एटम है, देंगे ही नहीं, मर जाएंगे। वो देंगे तो मर जाएंगे। तो ये चीज समझनी चाहिए। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते जस्ट बिकॉज के sp2 कार्बन एट ब्रिज, बस मैं खुद लिख दिया हूँ, sp2 कार्बन एट ब्रिज बन जाएगा, बस काम खत्म। ठीक है, चलिए आप और बताइएगा, अब सीख गए हैं तो आप बता ही दीजिएगा पॉसिबल है कि नहीं। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। सही है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। एक और बना रहा हूं, ये पॉसिबल है? भाई ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था एक, कोई भी एक रिंग 8 मेंबर की हो जाए, तो 8 मेंबर की हो चुकी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 की मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। एक भी रिंग, वैसे तो 2 या 3 रिंग जितनी बन रही है, उनमें से कोई भी रिंग 8 मेंबर की हो गई तो काम हो रहा है। सही है, तो इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताएंगे थोड़ा सा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं?
यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 6, वेरी गुड वंश। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बना के देगा आपको ये? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी कितने बना के देगा ये? 6। कोई दिक्कत नहीं है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी कितने बना के देगा? 6, प्रॉपर 6 बना के देगा। आगे बता रहा हूं, आगे देखिएगा। एग्जांपल नंबर ये हो गया आपका 4th, एग्जांपल नंबर 5th। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है प्रखर। और कोई? वेरी गुड दीप। और कोई? क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? चारू, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? जल्दी बताओ। नो सर। नहीं, क्यों? सर क्योंकि ब्रिज हेड पे लगा है। क्या लगा है? सर कार्बोकैटायन। अरे भगवान, पॉइंट है इसके, मैंने ब्रेड फूल में कहीं कार्बोकेटाइन की बात की थी? बताओ। नो सर। मैंने क्या कहा था? ब्रिज पर क्या नहीं होना चाहिए? सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं होना चाहिए, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम नहीं होना चाहिए। कार्बन भी नहीं बोला हुआ मैंने, एटम नहीं होना चाहिए। यस सर। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो फिर तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है बेचारे से? ओके सर। ये क्या है? ये पॉसिबल है बेटा। देखिए, वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ खेल रहा है, मतलब आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है वो स्टेटमेंट ही याद नहीं है आपको, आपको सिर्फ दिमाग में भर गया पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है। तुमने ये नहीं देखा कि वो हाइब्रिडाइजेशन पे बात की थी। sp3 हो सकता है, sp2 नहीं होना चाहिए, तो ये पॉसिबल है। नाइट्रोजन पॉसिबल शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल, क्या ये पॉसिबल है? बताइए फटाफट से, क्या ये पॉसिबल है? वंश का आंसर आया नो, संगनी का आंसर आया कुछ और, ठीक है। ये नहीं पूछा मैंने ये क्या है, पर तुम आंसर बताओ यस और नो, पॉसिबल है या नहीं। वंश ने आंसर भेजा है नो, अनुकूल ने भेजा है यस। आंसर यस और नो में चाहिए, इतना सा आंसर है। ये पॉसिबल है, रीजन मीन ये कैसा है? ये फ्लैट रिंग है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोल दिया है ये फ्लैट है, ये नेप्थलीन है। भर भर के देखा होगा जिंदगी में, लेकिन अभी तुमने ये बोल दिया कि ये पॉसिबल नहीं। ऐसे लोग हैं बताओ, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। नेप्थलीन है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये अभी, है कि नहीं? यही तो दिक्कत है। तुमसे ये कह दो ना कि ये नहीं, मतलब ये को कुत्ता है, गधे को भी कुत्ता बोल दोगे, हाँ ये कुत्ता ही है भाई, ये गधा ही नहीं है, ये यही है। देखोगे नहीं, आंखें खोल के देखेंगे नहीं कि ये हमने देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ और बता रहा। ये तो भाई ये गधा कहाँ से हुआ, ये तो कुत्ता ही है। सीन ही ये चल रहा है भाई, थोड़ा दिमाग लगाया करो। नेप्थलीन है, फ्लैटरिंग, ठीक है। ये ब्लड स्टूल खत्म हो गया, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, बस बाकी आप लोग जा सकते हो।